दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का आया तूफान, जहां पर टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली ने एक बार फिर से आतीसी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी के साथ चीख चीख कर कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान। और दोस्तों, 12 छक्के और 8 चौकों के साथ जड़ दिया ओडीआई का सबसे तूफानी शतक। और इसके साथ ही कंगारू गेंदबाजों पर आई कयामत और वार्म अप मुकाबले में भी दिखा दी उन्हें टीम इंडिया ने उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक बबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए वार्म अप मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन टीम इंडिया का सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले में एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने दो हाथ करने के लिए खड़ी थी, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की कमान एक बार फिर से रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी, जबकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस कप्तानी करते हुए देखे गए थे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कमिंस के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिशेल मार्श मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है मिशेल मार्श से। और पहली ओवर में मिशेल मार्श के द्वारा आतीसी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। यहां पर बुमराह को टारगेट करते हुए ओवर की अंतिम दो गेंदों पर बैक टू बैक दो फाइन लेग की दिशा में करारे चौके जड़ देते हैं और पहली ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं, जहां उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और पहली हुई पटकी हुई बाउंसर गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर सिराज पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फाइन लेग की दिशा में एक और करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। इसके बाद तो तीसरे ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपने गियर बदलते हुए पांचवें गियर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर दोनों ही ओर से चौके छक्कों की झड़ी के साथ बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। और देखते ही देखते 10 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा 11 ओवर की गेंदबाजी टीम के नए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमा देते हैं, जहां पर डेविड वार्नर का विकराल रूप देखने को मिलता है और कृष्णा को टारगेट करते हुए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहली गेंद पर डेविड वार्नर के बल्ले से एक चौका देखने को मिलता है, दूसरी गेंद मिस हो जाती है, लेकिन तीसरी और चौथी गेंद पर एक बार फिर से दो करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और दोस्तों अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर इस ओवर की समाप्ति करते हैं। और इस प्रकार से प्रसिद्ध कृष्णा के एक ही ओवर में 24 रन कूट देते हैं। और दोस्तों, इसके बाद तो इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और दोनों ओर से लगातार चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर बिना विकेट गंवाए 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। और इस प्रकार से देखते देखते डेविड वार्नर भी 16 ओवर में 2 करारे चौके लगाते हुए सबसे पहले 37 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 17 ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की एंट्री होती है और टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे डेविड वार्नर को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों एक पटकी हुई गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली जाती है। और इस प्रकार से कंगारू टीम को 120 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका डेविड वार्नर के रूप में लगता है, जहां डेविड वार्नर के बल्ले से 68 रनों की विस्फोटक पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में स्टीव स्मिथ मैदान पर आते हैं और मिशेल मार्श के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए टीम के स्कोर को सिंगल डबल के साथ मौके का फायदा उठाते हुए चौके छक्कों के साथ स्कोर बोर्ड पर लगातार रनों की बारिश करना चालू कर देते हैं। और देखते देखते 20 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को एक विकेट के नुकसान पर 142 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ओवर में सबसे पहले मिशेल मार्श हल्के हाथों से सिंगल लेकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों, इसके बाद तो 50 पूरा होते ही मिशेल मार्श का तूफान देखने को मिलता है और स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर आतीसी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और दोनों ओर से लगातार स्ट्राइक को मेंटेन करते हुए तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी के साथ टीम इंडिया के गेंदबाजों की जम के क्लास लेना चालू कर देते हैं। और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और 30 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर पूरे 170 रनों तक
पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 32वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और आते ही अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे हैं मिशेल मार्श को 65 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड करते हुए चारों खाने चीत कर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों मिशेल मार्श की धुआंधार 65 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद स्टीव स्मिथ अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और दूसरे छोर से मोर्चा संभालते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की जम के क्लास लेना चालू कर देते हैं। वही दोस्तों स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में लबुशेन की एंट्री होती है और देखते देखते स्टीव स्मिथ के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी के साथ साथ 47 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। और आगे भी उनका बल्लेबाजी करने का यही दौर जारी रहता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 40वें ओवर में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते ही कंगारुओं पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट टटकाकर कंगारू बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके स्टीव स्मिथ को 65 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज मैक्सवेल की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम यार्कर गेंद पर चारों खाने चीत करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और बिना खाता खोले ही मैक्सवेल को भी पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है और इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों की हालत खस्ता कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों लबुशेन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन मैदान पर आते हैं और आते ही अपने बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 40वें ओवर में कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए तूफानी अंदाज में 2 छक्के और 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 44वें ओवर में कैमरन ग्रीन के सामने कुलदीप यादव ही आते हैं। जहां पर दोस्तों आती सी बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में एक बार फिर से 3 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से 45 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 260 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों अंतिम के 5 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा वनडे को T20 बनाते हुए टीम इंडिया को जम के कुचलना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हुए उनकी धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं। जहां पर दोस्तों अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ओर से चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और जहां पर दोस्तों सबसे पहले 48वें ओवर में 2 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल के साथ सबसे पहले लबुशेन अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों 49वें ओवर में एक बार फिर से कैमरन ग्रीन का कोहराम देखने को मिलता है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज बुमराह की हालत खराब करते हुए 22 रन कूट दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम ओवर में एक बार फिर से चौके छक्कों की झड़ी के साथ दोनों बल्लेबाजों के द्वारा 20 रन बटोर लिए जाते हैं और इस प्रकार से पूरे 50 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 352 रनों तक पहुंच जाता है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 353 रनों का लक्ष्य दिया जाता है। जहां पर टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह के खाते में 2 विकेट जाते हैं जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव एक एक विकेट लेने में सफलता हासिल कर पाते हैं। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज तर्रार खूंखार गेंदबाज मिशेल स्टार्क मैदान पर आते हैं। उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहली ओवर में रोहित का बल्ला तूफानी अंदाज में गरजते हुए दिखाई देता है। जहां पर इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर 3 करारे फाइनल लेग की दिशा में चौके जड़ दिए जाते हैं और मिशेल स्टार्क के एक ही ओवर में 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल भी आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों कैमरन ग्रीन को टारगेट करते हुए पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक और चौका बटोरते हुए इस ओवर में भी 10 रन आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में कप्तान कमिंस की एंट्री होती है। यहाँ पर रोहित का बल्ला आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा देता है और इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूटते हुए कमिंस की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी का दौर जारी रहता है और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। यहाँ पर 11वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा एक रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हैं और चौका बटोरते हुए इसी ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसके बावजूद दोनों बल्लेबाजों के द्वारा इसी क्रम में बल्लेबाजी का दौर जारी रहता है और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी हालत खराब करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। यहाँ पर 15 ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर विराट कोहली भी 38 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 20 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 125 रनों तक पहुंचा देते हैं और अर्धशतक पूरा करते ही दोनों बल्लेबाज 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों 40वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मिशेल स्टार्क आते हैं और टीम इंडिया की बड़ी मछली रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाकर ले जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में
रोहित शर्मा विकेट कीपर जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां पर रोहित के बल्ले से 92 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से अभी भी विराट कोहली अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए केएल राहुल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले विराट कोहली भी आती सी बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं और 42वें ओवर में 2 लगातार छक्के और 2 चौकों के साथ विराट कोहली अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल से एक बड़ी पारी की उम्मीद देखी जाती है, लेकिन दोस्तों वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाते हैं और 43वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया को केएल राहुल के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जो कि बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर 20 रनों की पारी का उनका अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों वो भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और अगली ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री के पास कैच आउट होकर 2 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लगातार विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों विराट कोहली अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और दोस्तों इस प्रकार से टीम इंडिया को पूरे 45 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 283 रन बना लेती है 4 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों अंतिम के 5 ओवरों में टीम इंडिया को अभी भी जीत हासिल करने के लिए 70 रनों की दरकार होती है, यहाँ पर दोस्तों 46वें ओवर में सबसे पहले विराट का बल्ला जम के गरजता है और आती सी बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूट देते हैं। तो दोस्तों 49वें ओवर में एक बार फिर से सूर्या के द्वारा आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, 26 रन कूट देते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम 6 गेंदों में लग रहे 22 रन के लिए सूर्या का बल्ला जम के गरजता है, जहां पर 2 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल के साथ इस ओवर में 22 रन बटोरते हुए कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की 6 विकेट से शर्मनाक हार दे देते हैं।